तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लेकिन कई हमारे स्कूल साथियों के सामने, वो गवर्नमेंट स्कूल साथी भी हो सकता है, वो प्राइवेट स्कूल साथी भी हो सकता है, वो अपने स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भरने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि उनको बोर्ड के द्वारा अस्थायी सम्मानता प्राप्त नहीं हुई, ना तो बोर्ड के द्वारा उनको बोर्ड कोड जारी हुए हैं, ना ही बोर्ड फॉर्म भरने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जारी हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा कारण यह है कि जिनको पहले से ही कक्षा 10वीं की मान्यता मिली हुई है, बोर्ड कोड भी उनके पास है, लेकिन इस बार उनका विद्यालय कक्षा 12वीं के अंदर क्रमोन्नत हुआ है, लेकिन कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट का फॉर्म भरने के लिए उनकी आईडी पे कोई लिंक ही नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की ये कई समस्याएं, तो इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बोर्ड सम्मानता प्राप्त कर सकते हो, कैसे बोर्ड कोड प्राप्त कर सकते हो, कैसे यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हो। सारी जानकारी इस वीडियो में एक साथ ही आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा इस बार या तो कक्षा 10वीं की पहली बार मान्यता मिली है। कुछ ऐसे स्कूल हो सकते हैं जिनको इस बार कक्षा 12वीं की मान्यता मिली, यानी उनका जो स्कूल है वो कक्षा 10वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक क्रमोन्नत हो गया। लेकिन जैसे ही वो बोर्ड का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने में उनके सामने कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, लिंक नहीं आ रही है। तो यहां पे देखिए, पहली बात उन स्कूल वालों को बताऊंगा जिनको पहली बार यहां पे कक्षा 10वीं की मान्यता मिली है और जिनके पास बोर्ड कोड उपलब्ध नहीं, उनको क्या करना है। यहां पे देखिए, उनको बोर्ड से सम्मानता प्राप्त करनी होती है, क्योंकि जैसे ही शिक्षा विभाग से हमें मान्यता मिलती है, मान्यता मिलने के बाद बोर्ड से हमें सम्मानता प्राप्त करनी होती है, तब जाके हम स्टूडेंट का बोर्ड फॉर्म है वो भर पाते हैं। तो यहां पे सम्मानता प्राप्त करने के लिए आपको बोर्ड की साइट पे ऑनलाइन ही आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है, जो प्रपत्र क बोला जाता है। देखिए पहले अलग अलग ये प्रपत्र हुआ करते थे, क है, ख है, ग है, लेकिन आजकल इन सभी प्रकार के प्रपत्र को एक ही कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। पहले अस्थायी सम्मानता के लिए आवेदन होता था, फिर स्थायी के लिए होता था, लेकिन आजकल स्थायी और अस्थायी दोनों का एक साथ ही हो रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रपत्र क ऑनलाइन ही यहाँ पे भरना होता है। उसके बाद जैसे ही विभाग के पास दस्तावेज चले जाएंगे, आपकी जो भी बोर्ड की शुल्क रहती है वो उनके पास पहुंच जाएगी, तो आपको बोर्ड कोड जारी किया जाता है और यूजर आईडी पासवर्ड जारी किए जाते हैं। लेकिन यहां पे ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जिन्होंने यहां पे एफिलिएशन या सम्मानता के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन फिर भी उनको यहां पे देखिए बोर्ड कोड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तो इस समस्या का समाधान क्या है, देखिए आपको बताना चाहूंगा। आपने या तो काम है वो लेट किया होगा, क्योंकि जो काम आपको मान्यता मिलना के तुरंत 2 महीने तक करना था वो काम अब आप कर रहे हैं। तो समस्या देखिए आपके सामने आनी है, मेरे सामने नहीं आनी है। तो यहां पे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन यहां पे बहुत सारे स्कूल साथियों की यह भी शिकायत है कि हमने पिछले साल ही आवेदन कर दिया, आज से 6 महीने पहले हमें आवेदन कर दिया, लेकिन फिर भी बोर्ड कोड है यहां पे है जारी नहीं किया है, हमें सम्मानता प्राप्त नहीं हुई। एक प्रकरण। इसके अलावा दूसरा प्रकरण यह है कि जिनको यहां पे कक्षा 12वीं की मान्यता मिली है, स्कूल क्रमोन्नति हुआ है, ऑलरेडी उनके पास बोर्ड कोड मौजूद है, लेकिन कक्षा 12वीं के स्टूडेंट का फॉर्म भरने के लिए जो एग्जाम फॉर्म वाली साइट है उस पर कोई लिंक नहीं आ रहा है। हालांकि उनके द्वारा भी सम्मानता का आवेदन फॉर्म भर दिया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भरा, तो जिन्होंने नहीं भरा है तो भैया उनको तो आज ही भरना है, ठीक है ना। आज ये काम है वो कंप्लीट करना है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए प्राइवेट स्कूल के लिए शुल्क रखा जाता है और गवर्नमेंट जो स्कूल है उनके लिए कोई शुल्क नहीं होता है। गवर्नमेंट स्कूल के लिए मात्र 100 रुपए का शुल्क होता है और ये आपको करवाना ही पड़ेगा, चाहे तो आप ऑनलाइन जमा करवाओ या फिर ऑफलाइन जमा करो, क्योंकि सम्मानता का लोग आवेदन फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन शुल्क नहीं जमा करवाते। भैया जब तक आप शुल्क जमा नहीं करवाओगे तब तक आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं समझा जाएगा। तो पहले तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपने शुल्क जमा करवाया नहीं करवाया। नहीं करवाया है तो आज ही करवा लीजिएगा। और जिन्होंने सम्मानता के लिए यहां पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, यदि आपने चालान को जनरेट किया है उस पे एक निश्चित डेट होती है बैंक की, उस डेट तक आप जमा करवा सकते हो। उसके बाद उस चालान की वैलिडिटी है वो समाप्त हो जाती है, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। यदि ऐसा प्रकरण आपके सामने है
तो यहां पे फिर से एक नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, पहले वाली आईडी को भूल जाएगा, नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, दोबारा आवेदन कर दीजिएगा, नया चालान जनरेट कीजिएगा, नए वाले को जमा करवाएगा। और यूजर आईडी पासवर्ड संभाल के रखना है, ना तो ये चेंज होते हैं और ना ही ये रिकवर होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, तो संभाल के आपको रखना। लेकिन जिन्होंने यहां पे शुल्क भी जमा करवा दिया, आज से 5-6 महीने हो गए, उनका भी काम यहां पे नहीं हो रहा। हालांकि लगातार वो विभाग को कॉल भी कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स कहीं से भी नहीं आ रहा, ना ही बोर्ड के द्वारा कोई उनको लिखित में लेटर दिया जा रहा है कि आपके यहां पे आवेदन फॉर्म में इस प्रकार की कोई कमी है वगैरह वगैरह, कोई जानकारी उनको नहीं दी जा रही। तो इस प्रकार के प्रकरण इन दिनों में मेरे पास बहुत ज्यादा आ गए, हालांकि हर साल आते हैं, इस बार तो और भी ज्यादा आ गए। तो समस्या का समाधान क्या है? देखिए, जैसे आपकी सूचना मेरे पास है तो मैं भी थोड़ा सा यहां पे एक्टिव है और संबंधित अपने बोर्ड के जो भी उच्चाधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, सबको मैंने वाया मेल और वाया लेटर के सूचित कर दिया है कि भैया इस प्रकार की समस्या आ रही है, जल्दी से जल्दी समाधान करो, क्योंकि आपके जो संबंधित शाखा है वहां के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो सोए हुए हैं कि बच्चों का भविष्य खराब होगा कि नहीं होगा, उनको कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जिनका काम 100% सही है, जिनके दस्तावेज सही है, जिन्होंने शुल्क जमा करवा दिया है, यार उनके लिए तो बोर्ड कोड जो जारी करो ना, उनके लिए तो यूजर आईडी और कक्षा 12वीं के फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव करो ना। लेकिन वो काम भी वो नहीं कर रहे। अब जैसे इस प्रकरण को आज मैंने संबंधित अधिकारियों को भेजा तो भैया मेरे पास भी है, उनके कॉल आने लगे। हालांकि मैंने व्हाट्सएप के जरिए, मैंने वाया मेल के जरिए उनको सूचना की थी, कॉल मैंने किसी के पास नहीं किया था क्योंकि सूचना भेजनी होती है। मेरे पास कॉल आने लगे, अरे राजगुरु जी क्या हो गया? मखा सर ये देखो इस तरह की समस्या आ रही है, विभाग को जो भी अधिकारी हैं उस शाखा को आप सूचित करो है। तो एक दूसरे ने मुझे उस अधिकारी के नंबर दिए, उसके दिए, क्योंकि इस बार बोर्ड के अंदर काफी सारे जो अधिकारी हैं वो चेंज हो गए हैं ना, चेंज हो गए हैं तो नंबर भी बदल गए, तो पुराने वाले मेरे भी नंबर किसी काम के नहीं है, तो एक दूसरे के मुझे नंबर दिए गए और आश्वासन यहां पे मेरे को यह दिलाया कि जिनका प्रकरण आया हुआ है और जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो तुरंत उनके यूजर आईडी, बोर्ड कोड या कक्षा 12वीं का लिंक है एक्टिव कर दिया जाएगा। अब जिनके यहां पे आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी है, उनको तुरंत है किसी न किसी माध्यम से जरूर है वो सूचित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके सामने भी ये सेम समस्या बनी हुई है तो एक तो देखिए आपको यहां पे संबंधित विभाग को मेल करना है। मेल में क्या क्या करना है, क्या दस्तावेज भेजना है? एक तो देखिए आपने अस्थायी संबंधता के लिए जो आवेदन फॉर्म भरा था ना, एक तो वो जो भी दस्तावेज उस समय मांगे गए थे, जो आपने अपलोड किए थे, वो आपको अटैच करने। एक आपके स्कूल का लेटर प्लस आपकी स्कूल की जो मान्यता मिली है शिक्षा विभाग के द्वारा, वो आदेश की प्रति है। आपका जो शुल्क जमा हुआ है संबंधता के लिए, उसका जो चालान है उसकी प्रतिलिपि है। ये सारा एक ही पीडीएफ के अंदर आपको वाया मेल है उनको भेजना है। मेल आईडी आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, bcrmaneta@gmail.com, इस प्रकार से ये मेल है, इस पर आपको यहां पे भेजना है। लेकिन बहुत सारे साथी लगातार मेल्स भी भेज रहे हैं, किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो उन सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए राजगुरु जी आपके लिए थोड़ा सा प्रयास कर सकता है, एक लेटर मेरे नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना, स्वामी श्रीमान राजगुरु जी इस प्रकार से लिख दीजिएगा। दूसरा लेटर जो कि मैंने आपको पहले बताया उस हिसाब से लिखना है। सभी दस्तावेज हैं मुझे भेज दीजिएगा। अपने स्कूल की सूचना जो मुझे लेटर पे आप भेजो ना, पूरी सूचना मुझे भेजिएगा, ठीक है ना। जो मेरे को लेटर भेजो ना, उसमें स्कूल का नाम है, उसके बाद मान्यता कब मिली थी, आपने आवेदन कब किया था, कितनी फीस जमा करवाई थी, क्या समस्या आ रही है, क्या आपको नहीं मिला है, इस प्रकार के सारा, ताकि मैं प्रकरण को समझ सकूं, फिर मेरे हिसाब से ना मैं लेटर लिख के बोर्ड को वो सूचित है वो कर सकूं। इतना मैं आपके लिए है वो कर सकता हूं। और देखिए यहां पे संबंधित अधिकारियों ने विश्वास दिलाया है, क्योंकि देखिए बहुत सारी स्कूल साथियों के सामने समस्याएं आती हैं, तो सभी समस्याओं को मैं यहां पे है उनको अवगत करवाता रहता हूं, तुरंत गति से है उनका समाधान भी हो जाता है। मैं कोई ऐसा कोई संगठन का साथी नहीं हूं जो केवल हवा में बात करते हैं, हम काम पहले करते हैं और दिखाते बाद में। इंटरनल प्रोसेस क्या करते हैं वो आपको नहीं पता है मेरे बारे में, लेकिन मैं सभी स्कूल साथियों की हमेशा हरदम मदद करता रहता हूं। इसके अलावा यहां पे देखिए कुछ गवर्नमेंट स्कूल साथी भी है, यहां पे देखिए कुछ स्कूल का यहां पे नाम चेंज हुआ है। एक दो साथी मेरे साथ जुड़े हुए थे कि हमारी जो स्कूल थी पहले एक सामान्य स्कूल थी, उसके बाद यहां पे एमजीजीएस यानी महात्मा गांधी में वो कन्वर्ट हो गई, नाम चेंज नहीं हो रखा है। तो आपको मैं कहना चाहूंगा आपको भी आवेदन करना इस प्रकार का,
लेटर आपको भी भेजना है बोर्ड को, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसे प्रकरण के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने, संबंधित अधिकारियों ने मेरे को यह कहा है कि देखिए, जब आप सूचना भेज देते हो और जब यहां पे मार्कशीट प्रिंटेड होती है, उससे पहले पहले नाम चेंज की प्रक्रिया को कंप्लीट है वो कर दिया जाता है। लेकिन हम विश्वास कैसे कर लें? तो विश्वास तो ना तो मेरे को हो रहा है, केवल मौखिक रूप से तो हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको यहां पे है एक्टिव रहना पड़ेगा इस चीज को लेके। बार बार आपको बोर्ड को सूचित करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट आपको डालना पड़ेगा, आदेश वगैरह वगैरह। ये सारे लेटर आपको यहाँ पे है बोर्ड की साइट पे, या सॉरी बोर्ड के जो एड्रेस उस पे आपको भेजना पड़ेगा। कुछ साथी कह सकते हैं कि इस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा है, श्रीमान सचिव है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, आपको इतना ही लिखना है। लेकिन आपका संबंधता का मामला है, तो जो आप लेटर जारी करते हो या लिखते हो, जो लेटर का बाहर का जो लिफाफा था उसमें संबंधता शाखा जरूर आप लिखिएगा, ताकि वो लेटर सीधे संबंधता शाखा में वो पहुंच जाए, ताकि जो भी जिनको भी लेटर यहाँ हैंडओवर होता है तो उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कंफ्यूज नहीं हो, तो डायरेक्ट उनके पास है वो उस कार्यालय में वो भिजवा देंगे। इसके अलावा, इन प्रकरण के अलावा यदि आपके सामने भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम के जरिए जरूर सूचित कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और फिर भी यदि बोर्ड संबंधता आवेदन में आपको समस्या आ रही है, आप आवेदन नहीं कर पा रहे हो, तो यदि आप हमारे द्वारा आवेदन करवाना चाहते हो तो आप वाया मेल से मुझे संपर्क कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई काम करवाते हो तो उस कार्य का है बिल्कुल अच्छा जानकार होना चाहिए। देखने में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जो दूसरों से, मित्र वालों से, कंप्यूटर वालों से आवेदन करवाते, अब जानकारी नहीं है उनके पास। अरे जानकारी जब है ही नहीं तो प्रकरण है वो तो रुकेगा ही नहीं ना। तो ये है, अगर आप करवाना चाहते हो तो वाया मेल से संपर्क कीजिएगा, उसमें आपको टोटल जानकारी है मेरे द्वारा वो शेयर कर दी जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।